देवता कब असुर हो जाते हैं? ऐसा नहीं समझना चाहिए कि देवता हमेशा देवता ही रहता है और उसका काम हमेशा देवता वाला ही काम होता है। जब कोई साधु क्रोध में आकर के गाली देने लगे तो समझना जो सूरजगढ़ के रहने वाले हैं कि इसमें थोड़ी देर के लिए ही सही आपके परिवार वाले आपकी उसके अंदर दैत्य आ गया। अब साधु नहीं रहा है, दैत्य आ गया। सूरजगढ़ के रहने वाले जहाँ पे कर्मियों की बोरी। इसी प्रकार इंद्र भी दैत्य हो गया, असुर हो गया। जब उसको उसकी भेंट पूजा नहीं मिली, यज्ञ का भाग नहीं मिला, तब स्वार्थवश उसकी बुद्धि बिगड़ गई सभी श्रद्धालु और उसने जो प्रलय काल के बादलों को आज्ञा दे दी संस्कार त्यागी कि जाओ चांदपुर के रहने वाले पशु नयन संचय सूचना प्रसारण केंद्र पर से पहुंचे आपके परिवार वाले। ब्रज में जितनी गैयाएं हैं, जितने बैल हैं, बकरियां हैं, भेड़ हैं, चांदपुर में रहने वाले भैंसे हैं, जहाँ कहीं पर हल्दी पौड़ी सूचना उन सबका नाश करो। पहुंचे आपके बेटे। अब बताओ भला उन पशुओं ने इंद्र का क्या बिगाड़ा? उनके दूध का भोग इंद्र को नहीं लगाया था, यही दोष था ना। और इस दोष के आधार पर यह कहना कि यदि इनका दूध हमारे भोग के काम नहीं आता तो इनका नाश कर दो, कहाँ तक उचित था? क्रोध के कारण इंद्र की मति दुष्ट हो गई। इस पर भगवान ने यह निर्णय लिया कि हमारी गायों का विरोध करने वाला इंद्र देवता नहीं, दैत्य है और उसकी पूजा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दो। ऐसे दुष्ट इंद्र की पूजा के स्थान पर हमारे जो वन है, पहाड़ है, हमारे ब्रज की जो मिट्टी है, उसकी पूजा करो। सबसे बड़ा यज्ञ यही है कि धरती के मनुष्यों को तृप्त करो। इसके बाद भगवान ने क्या किया कि गोत्र लीलात पत्रेण त्रात भद्रानुदृण्डता। जब इंद्र ब्रजवासियों का विनाश करने के लिए मूसलाधार वर्षा करने लगे, तब भगवान ने गोवर्धन को उठा करके सभी ब्रजवासियों की रक्षा की। फिर सरसचंद्र की चांदनी में भगवान गोपियों के साथ विहार करने लगे। हे विदुर जी, भगवान की जब ये लीलाएं याद आती है तब बड़ी वेदना होती है। उद्धव जी कहते हैं कि इसके बाद भगवान मथुरा गए। मथुरा गए तो सबसे पहले किससे मिले? भगवान न तो सांडिल्य मुनि के आश्रम में गए, न वसुदेव देवकी के पास गए, न नाना नानी या मामा मामी के घर गए। वहाँ मथुरा में एक माली रहता था, उसके घर में भगवान घुस गए और उसको भगवान ने अपना कृपा पात्र बनाया। उसके बाद सबसे पहले भगवान ने कुब्जा का उद्धार किया। उसके पाँव पर पाँव रख करके और ठुड्डी में हाथ लगा करके उसको ऐसा सीधा किया कि वो कुब्जा परम सुंदरी बन गई। भगवान की लीला बड़ी उदार है। केवट मीत कहे सुख मानत, बानर बंधु बढ़ाई। अब मथुरा में भगवान के जो मामा कंस है, वो क्या है? जो सबकी हिंसा करे उसका नाम है कंस।
कंस का मतलब काटने वाला। आप जरा समझो, जो देशमान, कालमान, वस्तुमान सबको काट करके अभिमान बना देता है, उसी का नाम कंस है। अभिमानी व्यक्ति क्या कहता है? इतना देश, इतना क्षेत्र मेरा है, मैं इसका राजा हूं। देशमान काट दिया। ऐसे ही काल, ये मेरा टाइम है। लोगों को आपने सुना होगा कहते हुए, ये मेरा टाइम है, देख लूंगा। उसने काल को, कालमान को काट दिया। वस्तुमान, ये सारी वस्तु मेरी हैं, इसका अभिमान हो गया। उसने वस्तुमान को भी काट दिया। इन सबको जो काट दे, उसी का नाम तो कंस है। इसका मतलब यह नहीं कि इतिहास में कोई कंस नहीं हुआ। इतिहास में कंस हुआ है और भगवान ने उसे मारा है। जो लोग आध्यात्मिक करके इतिहास का नाश करते हैं, उन लोगों का कथन ठीक नहीं है। इतिहास भी ठीक है। ऐतिहासिक कंस मामा बड़े ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए थे और चाहते थे कि असुरों द्वारा श्री कृष्ण